देखो गाइस, स्कूल से आते ही न्यू वॉशरूम है तो पहले सब कुछ ट्राई कर लेना है। हाँ ले, फिर चली गई। अनु इधर आओ, बाहर आओ पहले। थी बेटू, ऊपर थी, ऊपर थी। अच्छा, बाथरूम में बिना कुंडी के बाथरूम। अच्छा, ऊपर थी, इसका लानू के लिए नहीं थी। अब नहीं। सो हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग गाइस। अगर आपके बाथरूम में सिडन हो रही हो, लीकेज हो रहा हो, या आपके भी जो बाथरूम से अटैच बेडरूम हो या कोई भी रूम हो वहाँ पर सिडन हो रही है, तो क्या करना चाहिए आपको। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको सब कुछ मैं स्टेप बाय बताऊंगी, वन बाय वन। हमने बहुत सारी मिस्टेक करी, बहुत सारी गलतियाँ करी, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे पैसे और सबसे बड़ी चीज़ टाइम का वेस्टेज हुआ। ये अच्छा खासा बाथरूम जो आपको दिख रहा है ना, वो 3 दिन के अंदर कबाड़ में बदल गया। सचमुच में इतना भयंकर कबाड़, इतना ज़्यादा टाइम वेस्टेज, मनी वेस्टेज की मैं आपको बता नहीं सकती। परेशान तो हम इतना हो गए इसके चक्कर में कि कुछ कहने को नहीं। घर में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता तो पूरा घर कचरा कचरा हो जाता है। पूरा हमारी ये इंडियन टॉयलेट पहले यहाँ पर था, देखिए इसकी शीट निकाल दी गई है। कंटिन्यू इसमें तोड़ फोड़ होती रही 3 से 4 दिन तक, और इसका रीज़न था सिर्फ और सिर्फ सिडन। सिर्फ और सिर्फ सिडन की वजह से ही इतना सारा काम करना पड़ा, और ये काम जो है 15 दिन चलेगा इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था। 3 साइड में आप देख सकते हैं जो टाइलिंग हो रखी है हमारे बाथरूम में, एकदम A1 है, फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने सोचा था सिर्फ फटाफट से ज़मीन को तोड़वाना है, हमें दूसरी फर्श यहाँ पर बनवा देनी है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। मुझे क्योंकि इंडियन टॉयलेट ही पसंद है, तो हमने सोचा था वही वाली शीट हम दोबारा लगवा भी देंगे। अब हालांकि सिचुएशन ऐसी बनती चली गई कि सब कुछ पूरा प्लान ही चेंज होता चला गया। ज़मीन निकालते निकालते यहाँ तक कभी पता ही नहीं चल पाया था कि सिडन आ कहाँ से रही है। फाइनली डिसीजन लिया गया कि भैया पूरा ही टॉयलेट रूम जो खाली कर दिया जाए। अब ये देख सकते हैं जो रॉ फर्श होती है हमारे, सबसे पहले छत की ढलाई के टाइम पड़ती है ना, ये वो वाली फर्श आ गई है। पूरा मलबा इसमें से कम 10 से 15 बोरियाँ निकाल दी गई। सब कुछ क्लियर होने के बाद पता चला कि अच्छा हाँ, थोड़ा सा लीकेज है। आप देख सकते हैं ज़मीन गीली है, ये समझ में आ गया। अच्छा, लीकेज भी यहीं से था। लेकिन साथ ही साथ तोड़फोड़ करते हुए हमारे मिस्त्री भैया ने पाइपलाइन और भी तोड़ दी। अब भाई टोटल पाइप्स जो हैं चेंज हुई। आप देख सकते हैं कि नलके वाली जितनी पाइप होती है ना, ये भी चेंज कराई गई, टॉयलेट वाली भी पाइप चेंज कराई गई। और मतलब एक एक चीज़, कोई भी पाइप या कोई भी चीज़ पुराना नहीं रखा गया। फाइनली हमारी ये जो पाइपलाइन थी 4 से 5 दिन के बाद सेट हुई है। आज जा कर के यहाँ पर प्लास्टर हो गया, तो ऐसा लगा थोड़ा सा काम तो सिमटा कम से कम। इसके बाद जो मलबा यहाँ से निकाला था ना भैया ने, उन्होंने क्या किया, उसके बड़े बड़े टुकड़े वापस से यहाँ पर डाल दिए। यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी हमारी बचत तो हो गई। लेकिन भाई जो छीछा इधर हुई है ना कमरे की, बाय गॉड, मतलब ये काम करवाना बहुत बड़ी बात है। ये देख सकते हो कितना कबाड़ है, स्पेशली अगर आप उस रूम में रह रहे हो और इसी के अगल बगल में इस तरह से कचरा हो तो पूछो मत। ये टाइलिंग भी हमारी तोड़ दी गई पाइप लगाने के चक्कर में। अभी आपने देखा था 3 साइड में अच्छी खासी टाइलिंग लगी हुई थी, बट भैया सबका कबाड़ा हो गया, क्योंकि पाइपलाइन चेंज करानी है तो वॉल तो तोड़नी ही पड़ी। अब हमारी सिर्फ एक वॉल बची थी, ये वाली। अब ये था कि भाई इसे नहीं छेड़ना, लेकिन इसके आसपास भी देखिए सिडन तो भाई पीछा छोड़ने का नाम। तो दोस्तों अब दिखाते हैं आपको हर चीज़ की वजह। जी हाँ दोस्तों, ये है वो कमरा जहाँ पर सिडन आती थी। ये बाथरूम वाली वॉल से लगा हुआ था। भाई ऐसी गलती आप कभी भी मत करिएगा, हम तो बहुत परेशान हुए। वॉल पर सिडन आप देख रहे हैं बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 4 फुट तक हमने टाइलिंग करा दी है, उसके बावजूद अब ये 5वें और 6ठे फुट तक आगे बढ़ती चली जा रही थी। हमने पहले सोचा 2-2 फुट काफ़ी है, क्योंकि ये ऊपर वाला फ्लोर है। लेकिन फिर भाई नहीं समझ में आया, अगर फर्स्ट फ्लोर पर भी इतनी सिडन हो रही है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर 4 फुट कराने के बावजूद भी जब सिडन नहीं रुकी ना, तो हमने कहा भाई अब तो इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से हमें पूरा बाथरूम बर्बाद करना पड़ा और नए सिरे से बनाना पड़ा। तो आप कभी भी घर में अगर टाइलिंग कराते तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका जो टाइलिंग वाला ना वो एक्सपर्ट होना चाहिए, बहुत अच्छे से उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, नहीं तो वो तो तमाशा करा देगा, बहुत परेशान हो जाओगे आप। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है कि हाँ,
आपका जो वाइट सीमेंट भरते हैं ना टाइलिंग के बीच, वो भी आप प्रॉपरली करवाना, लेबलिंग आप अच्छे से करवाना, पाइपलाइंस के टाइम पर भी आप ध्यान देना कि ऐसा ना हो उसने लापरवाही कर दी, सब कुछ तो अच्छा है, अंदर से कहीं पर पानी का लीकेज हो रहा है। भाई इतने परेशान हो जाओगे ना, आप कुछ कहने को नहीं। मतलब हमारा तो सच में बताऊँ बुरा हाल हो गया। ये सिड़न ना अभी भी इतना इरिटेट करती, इतना बुरा लगता है देख करके। ये कमरा हमारा एकदम स्टोर रूम बना हुआ है, बिल्कुल जाने का मन नहीं होता, और इस तरह से सिड़न देख करके तो इतना दिमाग ख़राब होता है कि भाई क्या ही करेंगे ठीक हो जाए। मतलब 4 फुट तक टाइलिंग करने के बाद भी अगर कोई इंप्रूवमेंट ना हो तो कैसा लगेगा। तो बस हमने इसलिए डिसीजन लिया कि अब तो बाथरूम की ऐसी तैसी करवा देनी है। हालांकि बहुत टाइम लगा, बाथरूम में बहुत पैसा लगा। अब देखते हैं आगे कैसा रिस्पॉन्स होता है। सो फ्रेंड्स, सारी मशक्क़त के बाद अब फाइनली सारी पाइपलाइंस जो है बिछ चुकी थी। 2 साइड की टाइल्स भी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, सिर्फ एक वॉल ये वाला बचा हुआ था। फिर हमने कहा सबको चेंज करा ही देंगे। पाइपलाइन पड़ने के बाद पहले ज़मीन बनाई गई, दीवार में जो था वो रफली प्लास्टर किया गया, क्योंकि अब तो ये समझ में आ गया था कि पूरी टाइलिंग तोड़नी ही तोड़नी है। सारी टाइलिंग तोड़ दी गई और ये सारी नई वॉल पे टाइल्स लगी हुई हैं जो आप देख रहे हैं। अभी सारा कंप्लीट हमने चेंज करा दिया, तीनों साइड में टाइलिंग चेंज हो गई, फर्श बन गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि उसकी जो आसपास की वॉल जो डैमेज थी ना, वहाँ की भी टाइलिंग निकलवानी पड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगन जो है हमारा, आंगन के आसपास की जो वॉल है ये भी पूरी ख़राब थी। तो हमने जब बाथरूम में टाइलिंग कराई तो कंप्लीट वॉल जो बाहर आंगन की थी ना, उसकी भी चेंज करा दी, ताकि भाई फुर्सत मिल जाए सिड़न से। और अब देखिए हमारा वेस्टर्न टॉयलेट जो है वो आ चुका है, गीज़र भी नया आ चुका है। अब ये सारी चीज़ें मैं फटाफट से सेट करवानी है और वापस अपने बाथरूम को एक अच्छा नया लुक देना था। अब आप देख सकते हैं आंगन के बाहर, आपको देख के समझ में आ रहा होगा सारी नई टाइल्स है, जितनी आपको दिख रही है ना वॉल पे, ये पूरी न्यू टाइलिंग हमें करवानी पड़ी। तो खर्चा तो जो है वो साइड में है, लेकिन जो टाइम वेस्टेज हुआ उसका बहुत दुख है हमें। सारा दीपावली का फेस्टिवल हमारा बीत गया, लेकिन ये काम जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब फाइनली आज हो सकता है कि इसका एंडिंग हो, आज लास्ट डे हो, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ दरवाज़ा लगना बचा है। तो फाइनली पूरी टाइल्स लग गई हैं, अब बस टॉयलेट शीट सेट होनी है। और यहाँ पर भैया आ चुके हैं, इन्होंने अपना काम झटपट से करना शुरू भी कर दिया। हमारा सिंक भी लग गया है, टॉयलेट भी सेट हो गया है। और अब आपको मैं दिखाती हूँ एकदम फाइनल वाला लुक कि अब हमारा बाथरूम कैसा लग रहा है। इतनी मेहनत होने के बाद देखिए कितने लोग लगे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपको दिखाने का सिर्फ रीज़न ये था कि ये सारी मिस्टेक आपसे ना हो। यहाँ पर देखिए हमारा दरवाज़ा भी लग गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा दरवाज़ा है। और अब है ये मेरे बाथरूम का या फिर टॉयलेट रूम का आप कह सकते हैं फाइनल लुक। जैसे हम तैयार होते हैं ना मेकअप के बाद हमारा फाइनल लुक होता है, वैसे ही कुछ फाइनल लुक इसका है। और मुझे ये लुक देख के बड़ी तसल्ली हो रही है। पैसा और समय ज़रूर लगा है, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। साफ़ सुथरा सुंदर सा बाथरूम एकदम नए सिरे से हमें मिल गया। हमारा पुराना टॉयलेट रूम बिल्कुल चेंज हो गया, उससे हम हमेशा मिस करेंगे। बट अभी जो है ना सारी चीज़ें कम्प्लीटली चेंज होकर के, और ये काम होने में 15 से 20 दिन का समय लगा है गाइज़। तो अगर आप नया टॉयलेट बाथरूम बनवाने जा रहे हैं ना, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मैं कहती हूँ पूरे घर में इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं जितना आपको किचन, टॉयलेट रूम और बाथरूम में ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे स्कूल से आकर बहुत ज़्यादा खुश थे ये देख करके कि अरे वाह दरवाज़ा भी लग गया, अरे वाह हमारा टॉयलेट रूम भी ठीक ठाक हो गया। और इन लोगों ने बहुत मज़े किए। क्या करोगे चिकू न्यू टॉयलेट में? ठीक है। न्यू टॉयलेट में कौन करता है? हाँ, नहीं करूँगा मैं। तो कहाँ करोगे? ये देखो गाइस, स्कूल से आते ही न्यू वॉशरूम है तो पहले सब कुछ ट्राई कर लेना है। हाँ ले, फिर चली गई। अनु इधर आओ, बाहर आओ पहले। कुंडी दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, पहले हमारे दरवाजे से ना उसके अंदर कुंडी नहीं थी बेटू, ऊपर थी, ऊपर थी। नहीं। अच्छा बाथरूम में बिना कुंडी के बाथरूम? नहीं, ऊपर थी, इसका मेरे से नहीं। अच्छा ऊपर थी, इसका मतलब अनु के लिए नहीं थी। क्योंकि मेरा हाथ वहाँ से इधर है। अब नीचे हो गई तो अनु हैप्पी हैप्पी। कहाँ पे हो गई? जस्ट इसके पीछे है ना, जस्ट ये कुंडी। इतनी ज़्यादा स्मूथ है ये ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत स्मूथ। चलो हो गया, बस इससे तो नहीं बनाऊंगी। तो गाइस इन लोगों ने मुझे फोर्स किया था इसलिए मैंने वीडियो बनाया, वरना मैं नहीं बनाती। देखो क्या कर रही, ये क्या कर रही हो अनु? पानी वेस्टेज। नो नो नो, बंद कर।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो यहीं पर दी एंड करते हैं। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 15 दिन में अगर ये काम हुआ है तो इसका मतलब मैंने 15 दिन जो है वीडियो शूट किया है आपके लिए। तो बहुत बड़ी बात होती है 15 दिन का कंटेंट इकट्ठा करके आपको एक बार में प्रेजेंट करना। तो बस उस मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई और भी सजेशन हो तो वो आप दे सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।